दोस्तों जरा कल्पना करके देखिए कि अगर ये ईएमआईज नहीं होती, इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, तो क्या होता। आपकी गाड़ी नहीं आती, घर नहीं आता और शायद और भी कई चीजें, और आपका क्रेडिट कार्ड तो प्लास्टिक के एक टुकड़े से ज्यादा नहीं रह जाता। पर दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि प्यार में भी इंस्टॉलमेंट्स की इंपॉर्टेंस है। जो प्यार इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है बरसों चलता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है प्यार की इंस्टॉलमेंट्स। किमाया और मानस के प्यार को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनके दादू एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बस दोनों बुजुर्गों ने आपस में मीटिंग की और हो गया प्यार का पंचनामा। मतलब दोनों की शादी हो गई। अब आज की जनरेशन को जब तक प्यार में बड़े बुजुर्गों की ना सुनने को ना मिले, तब तक उन्हें प्यार में कोई एडवेंचर ही नहीं मिलता। खैर, जो एडवेंचर किमाया और मानस को अब तक नहीं मिल सका था, शादी के बाद मिल गए। जब मिलन की पहली रात को जैसे ही मानस ने किमाया का घूंघट उठाया, धड़ा पलंग चारों खाने चित, और बाहर से नंद और जिठानियों की खिलखिलाहट सुनाई दी। पर इसके बाद तो उनके साथ बहुत कुछ होने वाला था। किमाया और मानस को अचानक प्यार हुआ और दोनों के दादू की कृपा से झट से शादी भी हो गई। पर जॉइंट फैमिली में उन्हें प्राइवेसी नहीं मिल पाती थी। हाल ये था कि जब बड़ी मुश्किल से जिठानियों, ननदों, भतीजे भतीजियों की नजर बचा के किमाया मानस से मिलने छत पे पहुंची, तभी वहाँ जाने कहां से दादू पहुंच गए। पता नहीं ये टंकी कहाँ से लीक कर रही है कमबख्त। अरे क्यों बेटा? ओह मनो भी, सॉरी शायद तुम लोग टंकी ठीक करने मुझसे पहले ही पहुंच गए होंगे। मैं जाता हूँ, यू कैरी ऑन। अब हाल ये था कि बच्चे जिद कर बैठते कि आज तो कीमू चाची के साथ मैं सोऊंगा। नहीं, तू कल तू सोया था ना, आज मेरी बारी है। बस इसी तरह सब बच्चे अपनी अपनी बारी का मजा लेते, पर किमाया और मानस की बारी कभी नहीं आती। और आखिरकार किमाया ने झंडा बुलंद कर दिया कि वो दोनों कहीं अलग जाके रहेंगे। बस घर में कोहराम मच गया। दादू को बड़ा दुख हुआ इस बात का। 12 मेंबर्स की जॉइंट फैमिली थी, पर मजाल है कि आज तक किसी ने घर से अलग रहने की बात की हो। दादू, यू आर लाइक माई ओन दादू। आई लव दिस फैमिली एंड यू नो हमारी भी जॉइंट फैमिली है एंड आई लव इट। पर शी इज राइट दादू, अभी हमने फैमिली शुरू की है। हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं दादू। तो बस जनाब, ये लव बर्ड्स अपनी प्यार की दुनिया बसाने के लिए दादू के आंसुओं की नदी पार करके चल दिए। उनके अलग रहने के लिए घर का इंतजाम भी दादू ने कराया था। उनके ड्रामा ग्रुप चलाने वाले दोस्त राघव की एक कोठी खाली थी शहर से बाहर, तो उसे रंग रोगन करके बिल्कुल दुरुस्त कर दिया गया। वाओ मनु, कितना प्यारा है ये बंगलो। इट्स जस्ट लाइक हेवन ऑन अर्थ। इसके बाद तो बस किमाया और मानस का हर पल एक दूसरे की बाहों में ही बीतता। पर फिर जब मानस की छुट्टियां खत्म हुई तो किमाया के नींद से जागने का वक्त आ गया। बल्कि अब किमाया के डे ड्रीम्स का देर नहीं, बल्कि नाइटमेयर्स की शुरुआत होने वाली थी। जब मानस की छुट्टियां खत्म हुई, किमाया सारे दिन घर में बैठ के बोर होने लगी और साथ ही शुरू हो गई उसकी कंप्लेंट्स। दिस इज जस्ट नॉट डन मनु। ऐसा कौन सा ऑफिस है तुम्हारा जहाँ रात के 9 बजे तक काम होता है? स्वीट हार्ट, इट्स अ प्राइवेट फर्म, वहाँ टाइम नहीं टारगेट मैटर करता है। तो छोड़ दो ना ये जॉब मनु। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या हो गया तुमको? रिसेशन चल रहा है और ये जॉब भी बड़ी मुश्किल से बची है, और तुम कह रही हो इसे भी छोड़ दो? बस किमाया ने जवाब में ढेर सारे आंसू बहाए और चली गई कोप भवन में। उसे किसी चीज से क्या मतलब? टाइम ही तो मांगा है, कोई कई के 2 वरदान तो नहीं मांग लिए ना। अब तो बस ये रोज का सिलसिला हो गया। वो फोन करती, कहाँ हो? और जवाब मिलता कि ऑफिस में हूँ यार, और कहाँ जाऊंगा। तो किमाया को लगता कि गलत फंस गई शादी करके। पर पिछले कुछ दिनों से उसकी लाइफ में अचानक ड्रामा सा आने लगा था। अचानक घर की चीजें यहाँ वहाँ गायब होने लगी थी। तुम समझते क्यों नहीं? कुछ तो है इस घर में। अच्छा चलो मान लेती हूँ कि वो भुना हुआ मुर्गा उड़ गया, पर खीर को पंख कैसे लग गए? कुछ ही दिनों में ये बात सचमुच सीरियस हो गई। घर से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी।
गॉड, क्या हुआ किमू? तुम रो क्यों रही हो? मैं मर जाऊंगी मनु, और तुम भी ना इतनी रात को आ रहे हो। इतना ही नहीं, कभी कभी उन्हें किसी के फुसफुसा के बात करने की आवाज भी सुनाई देती। तो कभी ऐसा लगता कि जैसे उनके सामने अचानक कोई आ गया। और ये सब अक्सर तब होता जब किमाया घर में अकेली होती। मनु, मनु प्लीज अभी घर आ जाओ। मैंने अभी देखा कोई एक परछाई किसी बुड्ढे की। किमू डरो मत, मैं बस अभी आया। ओके, मैं आया। दोनों का डर से बुरा हाल था। मानस को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो किमाया को छोड़ के ऑफिस जाए तो कैसे, और फैमिली या दादू से हेल्प मांगने का मतलब था उनकी हार। पर इस हॉन्टेड हाउस में तो एक पल भी रहना मुश्किल था। और एक दिन तो हद हो गई। किमाया ने साफ साफ देखा एक बुड्ढा और एक बुढ़िया आपस में बात करते हुए। शाम को जब मानस घर लौटा तो डरती कांपती हुई किमाया उसे बता रही थी कि उसने क्या देखा। तभी अचानक बुढ़ा उनके बेडरूम में आ धमका, और उसके पीछे पीछे वो बुढ़िया। शर्म नहीं आती तुम्हें? जवान बेटे बहू के कमरे में बिना खांसे घुस जाते हो, और कल तो तुम उनके ही बेड में सो गए। अरे भगवान, तो मैं क्या करूं? 3 बेडरूम तेरे बेटे बहुओं ने घेर रखे हैं और एक इन लोगों ने। हाँ? भगवान जाने कहां से यहाँ टपके हैं ये। मुझे बहुत डर लग रहा है मनु, कुछ करो प्लीज। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती। मैं सच बता रही हूँ, मैं मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी अगर तुमने कुछ नहीं किया तो। ऐसा बोल के हार्ट अटैक मत दो यार किमू। अब नए घर के लिए डिपॉजिट मनी कहाँ से लाऊंगा? बड़ी मुश्किल से दादू ने ये घर ढूंढ के दिलाया था बिना डिपॉजिट का। जल्दी ही किमाया को पता चल गया कि यहाँ एक तो नहीं, भूतों की पूरी फौज है। 11-12 लोगों की जॉइंट फैमिली। और कमाल की बात तो ये हुई कि धीरे धीरे किमाया को इन भूतों में मजा आने लगा। पता है आज क्या हुआ मनु? वो बूढ़े बाबा है ना, बेचारे इतने क्यूट है ना, पर भूतनी आंटी ने उनका ऐसा बुरा हाल किया है कि। पर इसी बीच एक दिन अचानक किमाया ने देखा कि सारी भूतों की फैमिली कहीं जा रही थी। अरे आप सब कहाँ जा रहे हैं? बेटा, असल में आज से कई साल पहले हमारे शरारती नाती पोतों ने खेल खेल में घर में आग लगा दी थी और हम सब फूक गए। पर पता नहीं ऊपर क्या मिस्टेक हुई कि स्वर्ग से कॉल नहीं आई। वो कॉल आज आई है तो जा रहे हैं। किमू बेटा, तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं था, पर अभी वो भूतों की फैमिली किमाया का दिल तोड़ के वहाँ से निकली ही थी कि तभी मानस ऑफिस से लौट आया। क्या हुआ किमू? तुम रो क्यों रही हो? वो चले गए मनु, घोस्ट फैमिली चली गई। अरे तो ठीक है ना किमू, अब हम मजे से रहेंगे और अपनी प्राइवेसी भी एंजॉय करेंगे। क्यों? नहीं मनु, हमारे बीच तब भी अच्छा प्यार था जब हमारी फैमिली साथ थी। याद है ना, जब हम यहाँ आए तो मैं तुमसे कितना झगड़ा करने लगी थी कि ऑफिस से घर जल्दी क्यों नहीं आते, छोड़ दो ये जॉब। हर पल हर चीज के लिए तुमसे कंप्लेन करती रहती, और तुम भी कितने रूड हो गए थे। पर जब से भूत अंकल आंटी उनके इतने सारे बच्चे दिखाई दिए, हम कैसे प्यार से रहने लगे। हमें अक्सर प्राइवेसी नहीं मिलती थी, पर जब भी हम साथ होते थे वो मोमेंट्स कितने प्रेशियस लगते थे। और तभी दरवाजे के सामने दादू खड़े दिखाई दिए, और वो आंखों में बहुत सारा अपनापन और होठों पर मुस्कान लिए किमाया से बोले, तो अब समझी तो किमू, जॉइंट फैमिली में इतनी प्राइवेसी नहीं होती तो क्या, वहाँ जो इंस्टॉलमेंट्स में प्यार मिलता है ना, उसका मजा कुछ और ही होता है। ट्रू दादू, आई एम सो सॉरी दादू। दादू आई एम सॉरी। हम वापस अपने घर चलेंगे, प्लीज फॉरगिव अस दादू, प्लीज। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा बच्चों, पर पहले तुम्हें मुझे माफ करना होगा, क्योंकि वो भूत फैमिली असली में भूत फैमिली नहीं थी। जिन अंकल ने मेरे कहने पर तुम्हें रहने के लिए कोठी दी थी ना, ये उन्हीं की नाटक मंडली के कलाकार थे। दादू, इट्स चीटिंग ना। तो दोस्तों, किमाया और मानस तो प्यार के इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू समझ गए।